हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छे रहेंगे। सो राधे राधे गाइस एंड गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड इन अ न्यू वीडियो। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का नया ब्लॉग। अब मैं थोड़ा मूड में आ गई हूँ और मैं ब्लॉग शूट करने लग गई हूँ फिर से। कल किया था और आज भी कोशिश कर रही हूँ कि आज भी शूट कर ही लेती हूँ, क्योंकि इतने दिन से कुछ नहीं कर रही थी, मतलब कुछ भी नहीं। तो अब मैंने बोला कि नहीं करना है। तो अब ऐसा है कि पूरा दिन ऑफिस एंड आफ्टर दैट क्या होता है, घर आओ। तो बाहर तो कहीं नहीं जाने हो रहा, दिखाती हूँ क्यों नहीं, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है। तो बारिशें चल रही हैं इस वजह से। तो जो शूट करना है हमें घर में ही करना। और वैसे भी मैंने आपको बहुत सारे ब्लॉग्स दे दिए बाहर के, जितना टाइम देने दे। अब आप भी शांत हो जाओ, मैं भी शांत हो जाती हूँ, क्योंकि अब मैं भी कहीं नहीं जा पाऊँगी कुछ टाइम, क्योंकि अब नहीं जा पाऊँगी, मुझे पता है। तो इसलिए अब आपको जो मिलेगा यही व्लॉग्स मिलेंगे, बट वो भी इंटरेस्टिंग मिलेंगे थोड़ा। आपको तो यही देखना ना, व्लॉग मीन्स मेरी डे टू डे लाइफ कैसी है वही दिखा रही हूँ आपको। तो ये देखो आवाज़ें आ रही हैं हमारे ना नीचे वाले फ्लोर्स में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो थोड़ा टाइम तो मैं जम्मू चली गई थी, उसी बीच में चल रहा था, तब तो और ज़्यादा रही होंगी क्योंकि बहुत तोड़फोड़ हुई है। अभी भी चल रही है उनकी तोड़फोड़, और कुछ तो सोचो उस टाइम पे ज़्यादा हुई होगी। अब तो ये छोटा मोटा जैसे कुछ ड्रिलिंग वाले काम है, शायद यही रहे हैं उनके करने वाले। तो अभी थोड़ी फिर भी कम है, दिन में मतलब बीच में कभी कभी होती है। ऐसे पूरा दिन मतलब इतनी आवाज़ आती थी ना, कोई हिसाब नहीं। जब ये काम लगा था उसी टाइम पे बहुत इरिटेटिंग था, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक हो गई। मैं ही नहीं थी, अब तो आई हूँ तो अब तो ठीक ही है। ये रहेंगी अभी आवाज़ें। आई थिंक नीचे 2-3 फ्लोर में ही काम चल रहा है। एक दो फ्लोर्स में तो काम चल ही रहा है। एक जस्ट हमसे नीचे वाला और एक उससे नीचे वाला, पर उस साइड वाला, तो मतलब 2 फ्लोर में। तो 2 फ्लोर्स में काम चल ही रहा है, तो उस वजह से आवाज़ें तो आएंगी। काम हो रहे हैं तो सबके साथ होता है, जो करवाते हैं हम। मतलब हमारे घर में हो रहा था तो हमारी भी आवाज़ आती थी। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं व्लॉग। गाइस देखो क्या हाल है बारिश के। इतनी बारिश हो रही है कंटिन्यूसली, ऐसे ही बारिश हो रही है कितने दिनों से। एंड वो देखो गाइस, आस्कर बेचारा, कोई ज़्यादा इज्जत उसको मिल नहीं रही है, बाहर घूम रहा है बारिश में। तो इसी वे में जैसे बारिश हो रही है ना, अभी फिर भी थोड़ी कम हुई है। कंटिन्यूसली मतलब पूरा वीक ऐसे ही इसी बारिश में गुजरा है जैसे ये हो रही है। बहुत तेज़ बारिश, बहुत ज़्यादा तेज। पता नहीं क्यों इतनी बारिश है। मानसून ठीक है यार, पर तो ये है गाइज रिम्मी, लड्डू गोपाल जी का झूला शूला का सेटलमेंट किया है। हेलो बोला ही नहीं तूने? बोल रही है तो जोर से बोलना, इतने कम नहीं सुनते मेरे गाइज, वो थोड़े ज़्यादा ऊंचा सुनते हैं। मैंने थोड़ा ऊंचा बोला कर, हेलो गाइज ऐसे बोल के। तो गाइज अभी कर रही है पैकिंग वैकिंग, क्योंकि इसमें गद्दा हमने बना के लगा दिया झूले में, तो उस वजह से। और बस अभी ये गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, तो सोच रही हूँ कुछ बनाती हूँ। तो उसी के लिए मैं आ गई हूँ। सोच रही हूँ रिम्मी की भी हेल्प हो जाएगी, साथ साथ कुछ हेल्प कर देती हूँ। तो अभी हम सोच रहे हैं नद्दड़ू बना लेते हैं शाम के लिए, क्यों नद्दड़ू की रेसिपी, हमने नद्दड़ू मंगाए थे तो हम सोच रहे हैं नद्दड़ू बना लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं ही बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैंने यखनी बनाना है, नद्दड़ू यखनी, तो इस वजह से। तो रिम्मी ने अपने मसाले डालने हैं, इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा हेल्प कर देती हूँ रिम्मी की, और अभी बन जाएगा। तो हम बनाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। गाइस इनको हमने उबाल लिया, अब बाकी इसका मसाला वगैरह रेडी कर रहे हैं। बस थोड़ा ही, अब तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ही काम है बस। इसकी ग्रेवी बना रहे हैं। इसकी ग्रेवी ना बड़ी रिच मतलब ग्रेवी बनती है, लाइक की बहुत अच्छी वाली ग्रेवी होती है, जैसे दही के बेस की और काजू के बेस की। तो इसमें डाल रहे हैं, ये डाला मैंने सौंफ पाउडर, ये थोड़ा सा काले मिर्च का पाउडर मैं थोड़ा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमने घर में बनाया हुआ है। एंड ये है हमारा कोरिएंडर पाउडर। और रिमी ज़ीरा पाउडर कहाँ है? आपने जीरा पाउडर बोला था? हाँ ज़ीरा चाहिए, ये तो हो गया ना कोरिएंडर वाला। ज़ीरा भी चाहिए। इसको मैंने अच्छे से फेंट लिया सारे मसाले के साथ। इसमें अब 1 स्पून हमें बेसन डालना है, बस सिंगल 1 स्पून, थोड़ा सा ग्रेवी को थिक करने के लिए। अब इसमें काजू भी डालेंगे, काजू का पेस्ट भी डालेंगे बना के। तो हाँ बस 1 चम्मच हमने ये डाल दिया। तो बस इसमें काजू का पेस्ट बन रहा है, वो डाल के और फिर हो जाएगा हमारा वाला जो पेस्ट है, वो हमने इसमें डाल दिया, दही वाला वो सारा का सारा ग्रेवी। और इसको हमने तब तक हिलाना है, तब तक कि ये उबल ना जाए, क्योंकि नहीं तो दही फट के साइड हो जाता है, मतलब अलग सा हो जाता है। गाइस हमने काजू
काजू का पेस्ट इसमें डाल दिया, देखो वाइट हो गया ना, काजू का पेस्ट भी डाल दिया हमने। तो गाइस बस अब इसे तड़का लगाना है घी का। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट ही डाल दिया, तो इसलिए मैं ऊपर से नहीं डालूंगी, वो ऐसे मुँह में आते हैं, मुझे उतने पसंद नहीं आते। तो इसलिए मैंने सिर्फ इसमें रेड चिली का तो थोड़ा सा ज़ीरा डाला मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। कसूरी मेथी डालनी है, वो ऊपर से डाल देंगे बस। ये डन। तो गाइस हमारा बिल्कुल सिंपल सा खाना होता है, बस ग्रेवी जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की होती है कश्मीरियों की। लाइक काजू की ग्रेवी हो जाएगी, दही की ग्रेवी, टमाटर की ग्रेवी, कुछ इसी तरीके के खाने हैं। सिंपल होते हैं बट थोड़े डिफरेंट होते हैं। सारा का सारा मतलब स्पाइसेस अलग से, इसका अरोमा अलग से पता चलता है कि आपने कुछ बनाया। तो ट्राई करना, अगर थोड़ा बहुत समझ आया और रेसिपी चाहिए होगी तो मांग लेना। बाय गाइस।